में सौंप दें, हर काम बने। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। बहुत विनम्रता पूर्वक कहे, संसार में हमें सबका भरोसा तो होता है, जो भरोसा तोड़ने वाले हैं। अब कई बार अनुभव करना, जिन जिन के ऊपर हमारा भरोसा टिका होता है ना, वो कब तोड़ दें कोई पता नहीं। और दुखी होके कहता है हमें ये आशा नहीं थी कि आप भरोसा हमारा तोड़ोगे, टूट जाता है। लेकिन हमारे राम जी के ऊपर, श्री कृष्ण के ऊपर जिसने भरोसा किया है, कभी टूटा नहीं है। हमारे ठाकुर उन भरोसे करने वालों के सेवक बन जाएं, नौकर बन जाएं, दास और दासी बन जाएं। सेना नाई की कथा शायद सुनी हो। नाई जाति के सेन जी बांधवगढ़ के रियासतदार राजा की मालिश करते, दाढ़ी बनाते। भरोसा राम जी का था पूरा। राजा ने कहा था कि कल थोड़ा जल्दी आना, मैं मेरी मालिश करना, क्योंकि मुझे जाना है दाढ़ी बनाना। और घर से चले ही थे कि उसी समय संतों की एक जमात आ गई, मंडली आ गई। महात्माओं ने उन्हीं का नाम पूछ दिया। महात्माओं ने कहा भैया सेन भगत का घर जानते हो क्या? सेन जी ने कहा क्यों भगवान? बोले हम संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा में निकले हुए हैं, इस समय नर्मदा परिक्रमा करके लौटे, जंगली रास्तों से चलते हुए आ रहे हैं, 3 दिन से अन्न का दर्शन नहीं हुआ, भगवान संग में इनका भी भोग नहीं लगा। इस गांव में घुसते ही किसी ने कहा था कि सेन जाति के भले ही नाई है लेकिन बड़ी प्रेमी है। तो भगवान में हम जानना चाहते हैं सेन जी का घर क्या है, कौन सा है। सेन जी संकोच में पड़ गए। भगवान इस छोटे से गरीब दास को ही लोग सेन कहते हैं, पधारो। तो संतों ने कहा कि तुम तो तैयार होके कहीं जा रहे हो, भैया पधारो, फिर और किसी को देखेंगे। नहीं नहीं महाराज, कहीं नहीं जा रहा, मैं तो आपके पास जा रहा हूँ। घर के बाहर बगीचा जैसा था, तुलसी और आम आदि का बगीचा। संतों ने वहीं अपने डेरे डाल दिए। सेन जी ने कहा मेरे हाथ का बना चलेगा कि अपने हाथ से? संतों ने कहा बनाएंगे तो अपने ही हाथ से। राशन पानी इकट्ठा किया। सेन कीर्तन प्रारंभ हुआ तो सेन जी नाचने लगे कीर्तन में मस्त होकर के। उधर बांधवगढ़ नरेश बार बार समय देखें, सेन तो बहुत मनमाना करने लग गया। मैंने कहा था कि आना तो जानबूझ के देर, खबर लूंगा आज आते ही उसकी, निकाल दूंगा नौकरी से, दंड अला दूंगा। राजा की इस नाराजगी को हमारे आराध्य राम जी ने से निकाला तो लोग कहेंगे कि कीर्तन की महिमा ही क्या है, जो सेन जी कीर्तन कर रहे थे और सेन जी के ऊपर गाज गिर गई। हमारे राम जी इतने करुणामय हैं, राम जी ही सेन जी बन गए और सेन बनकर के राजा के दरबार में पहुंचे। राजा को देखते ही गुस्सा चला गया और राजा ने सोचा कि सेन जी का आकर्षण आज कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। आओ सेन जी, अन्नदाता माई बाप, गलती हो गई, क्षमा करना, थोड़ी देर हो गई, कोई बात नहीं, लो मेरी मालिश कर। तेल, चांदी की कटोरी में तेल रखा था, उसमें तरह तरह की औषधियां मिला था। उस तेल में उंगली लगा करके, हाथ लगा करके, और जैसे ही मालिश प्रारंभ होती, राजा में कुछ जादू जैसा प्रतीत होता है, रोम रोम खिल गया उनका। अचानक उस तेल की कटोरी में राजा की नजर पड़ गई, नीलमणि। राजा ने सोचा कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं कि ये सेन जी कुछ जादू दिखा रहे हैं। उधर संतों ने प्रसाद पाया, कीर्तन बंद हुआ। सेन जी ने भी संतों की पत्तल से ही उठा के पाया। आज तक सेन जी को याद आई, मुझे तो राजा की मालिश करना था। सेन जी अपनी पिटारी संभाल के और जैसे ही चले, इधर सेन जी बनकर के तो राम जी मालिश कर रहे थे। राम जी ने सोचा कि यहाँ 2-2 सेन हो जाएंगे तो राजा ही झमेले में पड़ जाएगा कि असली सेन कौन है। अन्नदाता मुझे अनुमति मिले मैं जाऊं। राजा ने कहा नहीं और मालिश करो। नहीं नहीं अन्नदाता मुझे जाऊं, अनुमति दो। बोले ठीक है आज पधारो, लेकिन जल्दी आना कल। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा कल तो आना होगा, नहीं होगा ये तो समय बताएगा। देर की है, इसीलिए राजा व्यंग कस रहा है। अच्छा, व्यंग भाषा होती है ना, बोली जाती है कुछ अलग और अर्थ होता है बिल्कुल अलग। छोटे छोटे बच्चे कई बार मैयाओं को खेल खेल में परेशान करें ना, तो मैयाएं उनको वृंदावन तरफ में कहती हैं आओ बेटा हाथ में आ जाओ, तुम्हारी पूजा करनी है अच्छी सी। ऐसा होता है कई बार।
अब वो बच्चा सोचता है कि चलो मैया से पूजा करा ले, लेकिन मैया के हाथ में आ जाए तो मैया ऐसे कान ऐंठ करके दवाचा लगाती है। अब वो बच्चा कहता है मैया तो कह रही थी पूजन करना है, पूजा करनी है, ये ऐसी पूजा होती है क्या? तो व्यंग भाषा कुछ इसी ढंग की होती है। सेन जी से मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ रियासत है। कहने का हमारा केवल इतना सा आशय है कि इनके भरोसे हो जाओ राम जी के, श्री कृष्ण के, तो हर काम यही बने। कोई काम बिगड़ नहीं पाएगा। अपने करने पर बिगड़ सकता है, लेकिन इनकी कृपा से जब बनता है तो बिगड़ता है ही नहीं, बनता ही बनता है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे विदुर जी। राजा थे धृतराष्ट्र और प्रधानमंत्री थे विदुर। लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रधानमंत्री को तो पहले लेना था। मैं विदुर जी के चरित्र को जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी के चरित्र को कहने के लिए थोड़ा सा, जब युधिष्ठिर की लोकप्रियता सहज में ही बढ़ने लग गई, इतना सरल और इतने सहज स्वभाव के युधिष्ठिर जी थे कि जाति का किसी जाति का व्यक्ति है, अगर उसके घर में कोई आयोजन है, बेटी का विवाह है, तो अपने तरफ से पहुंच जाते बिना निमंत्रण के और कहते मेरे लायक कुछ सेवा बताओ। जो बनता उसको सहयोग करते, तन से, मन से, धन से। अब जिस गरीब के घर में युधिष्ठिर जी आ जाते तो वो तो युधिष्ठिर जी का सदा सदा के लिए बन जाता है। एक दिन भी उम्र में अगर कोई बड़ा है तो सिर झुका करके उसको प्रणाम करते, पहले से अभिवादन राम राम करते। अच्छा, पहले से राम राम करने में कुछ घट जाएगा क्या? लेकिन अकड़ू लोग करते ही नहीं, बोले हमें तो किया ही नहीं, हम क्यों करें। चार लोग भी कहीं खड़े होते तो युधिष्ठिर की चर्चा चलती। महाराज तो अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है। युधिष्ठिर जी इतने प्रजा से प्रेम करने लग गए हैं, युधिष्ठिर जी को ही अब राजा बना लेना चाहिए। अनेक लोगों के मुख से जब सुना तो भयभीत हो गया दुर्योधन और शकुनी। इनकी लोकप्रियता बढ़ गई तो बरबस लोग इनको राजा मान लेंगे, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। और ये राजनीति होती बड़ी विचित्र है। सामने वाला प्रतिद्वंदी लोकप्रिय होता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं, लोगों की घबराहट बढ़ जाती है कि ये ज्यादा लोकप्रिय हो न जाए, और उसको अपने रास्ते से साफ करने के लिए कहां तक गिरना पड़ेगा ये लोग करते। शकुनी और धृतराष्ट्र और दुर्योधन तीनों ने मिलकर षड्यंत्र किया है एक लाक्षा भवन का निर्माण। युधिष्ठिर को माता कुंती के सहित बुलाया और कहा कि हमारे जंगली क्षेत्रों की सुरक्षाएं अब कम हो गई हैं। नरभक्षी सिंह आदि जंगली गांवों में घुस करके लोगों का संहार करने लगे। आप पांचों भाई पराक्रमी धनुर्विद्या के ज्ञाता हो, मैं चाहता हूं कि जंगली क्षेत्रों की भी सुरक्षा आवश्यक भी हो रही है ना। वास्तविक में दयनीय दशा है। आज हम लोग शहरों में बैठ करके चमक देख करके सोचते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये साधु तो सब जगह घूमता है, कोठियों में भी जाता है, महलों में जाता है, झोपड़ियों में भी जाता है। छत्तीसगढ़ में हमारी कथा थी, अनिल जी कथा करने गए, भारी दंतेवाड़ा जगदलपुर, उधर बहुत लंबा क्षेत्र है जंगलियों का। तो वहाँ गए तो एक गांव में हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी, ऐसे ही छोटा सा मड़िया जैसी थी देवी जी की। तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए, जंगली भाषा पूरी तरह से नहीं समझ रहे थे हम भी। तो उनमें से एक व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसने सनातन धर्मावलंबी हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे प्रयास करने पर भी रोक नहीं पा रहा हूँ मैं धर्मांतरण को। उसका मूल कारण है कि इनकी असुविधाओं को सुविधाएं दिया, बदल दिया धर्म, शिक्षा दे दी, बदल दिया धर्म, छोटा सा 2 कमरा बना दिए, बदल दिया धर्म। हजारों की तादाद में लोग ईसाई और अमुक अमुक धर्मों के होते चले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। तो जंगली क्षेत्र एक सुंदर सा घर बनाया है, उसी में रहो ना। पांडव रहने लगे, भारी सुंदर बनाया था। उसमें लाख का घर था, लाक्षा भवन था। एक दिन पांचों पांडव निश्चिंत होकर सो रहे थे। उसी रात्रि को एक भीलनी अपने 5 पुत्रों को लेकर के आई और सब मदिरा पिए हुए थे नशे में। उसी घर में आके वो भी सो गए। दुर्योधन ने अपने सेवक के द्वारा उसी रात्रि को आग लगा दी गई, धू-धू करके भवन जलने लगा। पांचों पांडव थर-थर कांपे, घबराए। तब तक युधिष्ठिर जी को चलते समय विदुर जी के सांकेतिक सूत्र को याद कर लिया। जब जा रहे थे तो विदुर जी ने कह दिया था कि युधिष्ठिर तुम जाओ, लाक्षा भवन में रहो। लाक्षा भवन नहीं बताया, उस भवन में रहो।
लेकिन इतना जरूर विचार करके रहो कि चूहा बिल में प्रवेश करने से पहले निकलने के कई रास्ते बना लेता है और निकलने की योजना पहले से तैयार रखता है। युधिष्ठिर जी ने उसी समय कह दिया था, काका जी हम तो आपके अधीन हैं, व्यवस्था आपको करनी है, हम तो आपके बालक हैं। विदुर जी ने एक सुरंग तैयार करा दी थी उस भवन के लिए। उसी सुरंग के माध्यम से पांचों पांडव माता कुंती के साथ निकल गए। आज वह कहावत चरितार्थ हो गई, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाको कर सके जो जग वेगी हो। 5 पुरुष और एक स्त्री जो भील भीलनी थी वो जल गए नशे में। कुंती भारी खुश हुआ, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आंसू बहाने लग गया, रोने लग गया, हाय हाय हमारी चाची जी और चाची के 5 बेटा मर गए। देखने वाले कह रहे थे कि लोग तो कहते दुर्योधन बड़ा दुष्ट है लेकिन बड़ा प्रेमी है, मरने के बाद बड़ा रो रहा है। एक निवेदन कर रहा है, यति जैसा साधु जैसा वेश बनाए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी अर्जुन की, एक ही धोती को पर लांग लगाई और उसी को ओढ़ रखा था। सहज में कौतूहल हुआ किसी राजकुमारी के स्वयंवर को देख ही ले, बाकी भाग तो हम ले नहीं सकते, क्षत्रिय लोग लेंगे। लेकिन वो ऐसा विचित्र स्वयंवर था, नीचे एक मणियों का बनाया हुआ छोटा कुंड, उसमें स्निग्ध भरा हुआ था और ऊपर एक चक्र था जिसमें मछली फंसाई गई थी। तेजी से घूमते हुए चक्र में नीचे देख करके जो मछली के नेत्र का भेदन कर देगा वही राजकन्या द्रौपदी का पति होगा। ये शर्त थी, इस कार्य को कोई नहीं कर सका। बेचारे द्रौपदी दुखी हुए, साधु का वेश में बैठे हुए अर्जुन उठ के खड़े हुए और उन्होंने एक क्षण में लक्ष्य का भेदन कर दिया। जैसे ही लक्ष्य का भेदन हुआ दुर्योधन नाराज हो गया, बंदी बना लो इस ब्राह्मण को, साधु को, हम क्षत्रियों की बेइज्जती की है इसने। तब तक हमारे आराध्य द्वारकाधीश पधारे और कहा, भैया दुर्योधन तुम नाराज मत हो, ये कोई साधु ब्राह्मण नहीं है, ये तो मेरे प्राण प्यारे सखा अर्जुन है। इतना सुनते ही तो उसकी आभा सी उतर गई बेचारे। आप तो कह रहे थे कि 5 पांडव मारे गए, हमारे ठाकुर ने कहा कि हम क्या कहें, इसको हम ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। इस घटना के बाद में तो धृतराष्ट्र की निंदा प्रारंभ हो गई। अंधा राजा बड़ा क्रूर है, अपने ही सगे भाई के पुत्रों को जलाने के लिए लाक्षा भवन में भेजा। पूरी सभा खचाखच भरी है। प्रधानमंत्री के गद्दी पर विराजमान विदुर जी उठ करके खड़े हुए और कहा, राजन आपके लाक्षा भवन वाली घटना को देख करके निंदा प्रारंभ हो गई आपकी। जिस राजा के आसन सिंहासन पर बैठे रहने पर निंदा प्रारंभ हो जाए वो राजा निश्चित नरक जाता है। क्यों नरक की तैयारी कर रहे हो भगवान? इसलिए तत्काल बुलाओ और युधिष्ठिर को राजा बनाओ, लोकप्रियता स्थापित हो जाएगी आपकी। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया विदुर ठीक कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। हंसने लग गए विदुर जी, कैसे कमजोर राजा हो जो तुम पूरी प्रजा से बात मनवाने की आशा रखते हो और एक बेटा बात नहीं मानता, ऐसे उदास होकर बोल रहे हो। एक निवेदन भी करें आप सबको, संसार में कोई कितना कई बार ऐसे बात को मनवा लेती है जो पिता की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन वो अड़ जाए तो मानना पड़ता है, क्यों कमजोर होता है वहां। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या करूं विदुर, मेरी परिस्थिति है। विदुर जी ने कहा कि आप दुर्योधन के पिता के साथ साथ एक राष्ट्र के राजा भी हो। इतिहास तो हमारे ऐसे विचित्र है राम जी। मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी माहेश्वती की महारानी, एक ही पुत्र था, पति पधार चुके थे, महान शिव भक्ता थी, निरंतर शिव जी की आराधना में लगी रहती थी। नर्मदा तट पर कोई भी निर्णय अगर करना होता तो पहले शिव जी से पूछती, शिव जी संकेत करते, फिर वो फरमान उनका जारी होता। तो पहले फरमान में साइन करने से पहले लिखती थी शिवाज्ञा, मैंने शिव जी की ऐसी मुझे आज्ञा हुई है, फिर अपने नीचे साइन करती। एक ही बेटा था। एक बार इनके बेटे से एक अपराध बना, एक बछड़ा मर गया है इनके रथ से, और यहाँ दरबार में हाथी का पैर से दबा करके उसकी मृत्यु दंड दिया जाए, यही मेरी आज्ञा है। मंत्री तो सुन के दंग रहेंगे, क्या कर रही है महारानी आप, दूसरा पुत्र भी नहीं है जो आपके राज्य को संभाल सके, इतने कठोर न बनिए आप। अभी भी नियम अब इस
अपनी घोषणा को वापस ले लीजिए। अगर पुत्र आपका सुरक्षित रहेगा तो हजारों गायों का दान हो जाएगा, लेकिन पुत्र दोबारा नहीं आएगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि मैं आज महारानी अहिल्याबाई के इस विचित्र से न्याय को देख करके सब लोग रो ही रहे थे, कर क्या सकते थे। लेकिन इनकी करुणा ने, इनकी न्याय प्रियता ने गौ माता को प्रेरित किया और गौ दौड़ती हुई आई और इनके पुत्र को चाटने लग गई है। गौ के मालिक ने कहा, महारानी अहिल्याबाई होलकर, गौ माता ने आपके पुत्र को क्षमा कर दिया है, अब आपको भी चाहिए कि आप भी क्षमा करें। ये राज्य धर्म है। महाराज धृतराष्ट्र, अभी भी अवसर है। दुर्योधन अगर आपकी आज्ञा नहीं मानता तो मैं प्रधानमंत्री अनुमति लेना चाहता हूं आपसे, बंदी बना के डाल दूंगा इसको जेल में। स्मरण करें वह दिन जिस समय दुर्योधन पैदा हुआ, उस दिन उल्कापात होने लग गया था। दिन के समय सियार दरवाजे पर आपके भवन के सामने बोलने लग गए थे, चिल्लाने लग गए थे। गीध और कौवों ने आपके भवन में घोंसले बना लिए थे। इन सब लक्षणों से लगता था कि ये आपका बड़ा पुत्र दुर्योधन राष्ट्र के लिए, कुल खानदान के लिए हानिकारक होगा, लेकिन पुत्र मोह के कारण आप इसका त्याग नहीं कर सकते। धीरे धीरे वो लक्षण पैदा कर हो रहे हैं। अवसर है, मुझे आज्ञा दे दो, मैं दुर्योधन को बंदी बना लूंगा, आप युधिष्ठिर को राजा बना दो। विदुर जी महाराज ने तो वास्तविक सही सही मंत्रणा दी। और एक निवेदन करें, 3 लोगों को मुंह देखा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। सचिव, वैद्य, गुरु। सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस। अगर शिष्य गलती करता है और गुरु जी अनदेखा कर देंगे, पुत्र गलती करता है, पिता अनदेखा करेगा, तो उसका दुष्परिणाम भयंकर होगा। वैद्य जी ने औषधि दी और रोगी ने परहेज नहीं किया तो रोगी मरेगा कि बचेगा। अब कोई रोगी वैद्य जी को मोटी फीस दे और वैद्य जी उसको कहे कि भाई देखो, तुमको चिरायते का काढ़ा पीना पड़ेगा, कड़वा। तो रोगी कहेगा इतनी फीस दे रहे फिर भी कड़वी दवाई, मीठी दवा दे दो ना, तो उसकी मूर्खता होगी कि नहीं? करने वाला मेरी निंदा करता है। कैन मत्रोव जिभाव जिह्मम दास्या स्वतम यद बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रति। धार्मिक है, कुछ भी करूंगा तो प्रजा में बगावत हो जाएगी, तो उस गाली को ला करके हमें जरूर दिखाना, हम देखेंगे कैसी है, काली पीली गोरी नीली। दिखा सकता है कोई? अरे बोलो ना भाई, नहीं दिखा सकते तो फिर काहे की गाली है? लेकिन ये बात हमने कह दी, आपने सुन ली, इतनी जल्दी धारण नहीं हो सकती जब तक भगवान की कृपा न हो। भगवान की जीवन में कृपा होए तो कोई कितना भी कुछ कर दे, अपमान महसूस ही नहीं होता है। हमारे राम जी ने, हमारे नारायण ने सिखाया। अपने क्षीर सागर में थे, लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी, भृगु जी ने लात मारी घर में आकर के। हमारे ठाकुर जी ने कहा, गुरु जी चरण में चोट तो नहीं लग गई, छाती बड़ी मजबूत है हमारी। भगवान ये बताना चाहते थे कि सहनशील जो होगा वही सबसे बड़ा होगा। पृथ्वी की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी सहनशीला है, सबकी सहन करती है, तो पृथ्वी धरा हो गई, सबको धारण करने वाली हो गई। अभ्यास रखना चाहिए। इतिहास देखिए आप, सतयुग से लेकर के प्राचीन से और वर्तमान तक, जो जितना भगवान के नजदीक पहुंच गया होगा उतना ही सरल और सहनशील होगा। संत एकनाथ जी को गुस्सा नहीं आता। गंगा किनारे गंगा से स्नान करके लौट रहे थे, किसी ने कहा गुस्सा दिला लो, तो एक व्यक्ति ने कहा गुस्सा दिलाने में क्या लगे। उसके घर के दरवाजे के सामने होके रास्ता था, वो छत पर चढ़ गया। संत एकनाथ जी गंगा नहा करके लौटे, उनके ऊपर कुल्ला कर दिया। अच्छा गुस्सा आना चाहिए? अरे कम से कम देख लो भाई, नीचे से कोई जा रहा है। एकनाथ जी बिल्कुल नाराज नहीं, फिर गए और फिर लौटे और फिर कुल्ला। दिन भर बीत गया, 108 बार उस धूर्त ने कुल्ला किया एकनाथ जी के ऊपर। अब दुष्टता की भी कोई सीमा होती है, उसके भीतर भी बड़ी ग्लानि हुई। हाय हाय, ऐसे महात्मा जिनको गुस्सा ही नहीं आता, मैं उनको सता रहा हूं। छत से उतरा,
एक से 9वीं बार में साष्टांग पड़ गया, महाराज क्षमा करो क्षमा करो, बहुत पापी हूँ मैं। एक नाथ जी ने कहा क्या हो गया भाई? बोले मैंने कुल्ला करके आपको अशुद्ध किया, भगवान के पूजन में जा रहे थे और आपको बार बार गंगा नहाना पड़ा। संत एकनाथ जी ने कहा कि भैया तेरी बड़ी कृपा है, गलती बिल्कुल नहीं है, आज सोमवती अमावस्या है। वैसे तो एक ही बार स्नान होता, लेकिन तुम्हारी कृपा हुई जो गंगा मैया में 108 डुबकी लग गई है, तुम्हारी तो कृपा ही हुई है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? उस व्यक्ति की दुष्टता मिट गई और वो सदा सदा के लिए इनका भक्त बन गया, शरण बन गया। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एक ही, इतने गुण जामे सो संग। विदुर जी ने कहा कि सुयोधन गाली तुम दे रहे हो, लेकिन मैं समझ रहा हूं तुम तो केवल माध्यम हो, दिलाने वाला कोई और है। विदुर जी गए, कोई भी भौतिक वस्तु लेके नहीं गए, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु तो कौरवों के पास छोड़ी नहीं हुई। विदुर जी के संग में संपूर्ण शुभ कर्म गए। विभीषण जी गए कि गोस्वामी जी कहते हैं रावण जब ही विभीषण त्याग, रावण